आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे दरिद्र नारायण इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अखिल विश्व का संचालन और नियंत्रण अवश्य ही किसी एक इंद्रियातीत अतीत शक्ति से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु उस इंद्रियातीत शक्ति का अन्वेषण कहाँ किया जाए? संत महात्माओं से लेकर साधारण व्यक्ति तक सभी उस शक्ति में अलौकिक दिव्य गुण बतलाते हैं। उन्हीं गुणों के अनुसार उस अचिंत्य शक्ति ईश्वर के अनेक नाम हैं। इन नामों में दीन बंधु, पतित पावन, शरण शरण आदि नामों को लोग विशेष प्रेम से लेते देखे जाते हैं, क्योंकि ईश्वर में यह गुण विद्यमान है। इसी कारण ईश्वर को माता पिता, भाई, सखा आदि संबंधों से मानने की रीति प्राय सभी धर्मों में पाई जाती है। इससे यह पता लगता है कि जन साधारण के हृदयों पर ईश्वर के इन गुणों का महत्व विशेष रूप से अंकित है। अतः हमें भी इन गुणों के अनुसार ईश्वर की खोज करनी चाहिए। भगवान पतित पावन है तो पतितों की आवश्यकता है। वे दीन बंधु है तो दीनों की जरूरत है, और वे शरण शरण है तो आश्रयहीन जीव भी चाहिए। जहाँ इस प्रकार के प्राणी इन नामों को सार्थक करने वाले पतित, दीन, अनाश्रय जीव हों, वहीं ईश्वर का निवास सिद्ध होता है। ऐसा हुए बिना ईश्वर बंधु, पावनकर्ता और शरणदाता कैसे हो सकता है? अतएव भगवान का दर्शन पाने की इच्छा हो तो हमें इसी प्रकार के लोगों में उसे खोजना उचित है। कविंद्र रविंद्र के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भगवान जहाँ दीनाति दीन, नीचाति नीच और नष्ट भ्रष्ट निवास करते हैं, वहाँ तेरे चरण विद्यमान हैं। जब मैं तुझे प्रणाम करने का उद्योग करता हूँ तो मेरा प्रणाम उस गहराई तक नहीं पहुँचता है जहाँ दीनाति दीनों के बीच में तेरे चरण विराजमान है। वास्तव में भगवान अपने प्यारे पतितों को छोड़कर अन्यत्र कहाँ रहेंगे? यही बात प्रकृति के नियमों से भी सिद्ध है। जो अपने बलबूते पर खड़े होकर सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं, भगवान का कभी चिंतन नहीं करते। उनकी चिंता भगवान को क्यों होने लगी? वे तो स्वावलंबी है, परंतु जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, जो दुर्बल है, जो पद पद पर अपनी पतित अवस्था और दीनता का अनुभव करते हुए उस पतित पावन दीन बंधु की दया दृष्टि रूपी स्वाति बूंद के लिए उसी की ओर नित्य चातक की तरह ताक रहे हैं, उनको वे दीन बंधु कैसे भुला सकते हैं? जो माता के गोद का लाल है, उसकी रक्षा तो माता को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि माता ही उसका सर्वस्व है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर के दर्शन हमें गरीबों की टूटी झोंपड़ियों में, दरिद्र, अनाथ, मातृपितृहीन बालकों के करुण क्रंदन में और आश्रय अवलंबनहीन विधवा के वेदना भरे प्राणों में ही हो सकते हैं। जहाँ ईश्वर रहते हैं, जिनके हृदय में ईश्वर रहते हैं, वे ही ईश्वर के प्यारे हैं। ईश्वर रूप है, ईश्वर की सजीव मूर्ति है। अतएव मित्रों, आइए इन ईश्वर निवास, ईश्वर रूप दरिद्रों की झोपड़ियों के द्वार पर और कीजिए इनकी सेवा प्रसन्नता के साथ। अपना तन मन धन अर्पण करके इन दरिद्रों की सेवा ही उस विराट मंगलमय सर्वशक्तिमान की सेवा है। इनके पूजन में ही उस दीन बंधु का पूजन है। इनके भोग लगाने में ही उस विश्व भरता के भोग लगाने की सत्क्रिया संपन्न होती है। यह दरिद्र समाज से कुचले हुए, दरिद्र काल से पीड़ित दरिद्र
राजा के शोभ से पात्र दरिद्र, सबसे तिरस्कृत अपमानित दरिद्र, ईश्वर के प्यारे दरिद्र ही तो नारायण स्वरूप हैं। इन्हें प्रणाम कीजिए, प्रेम से गले लगाइए, भोग लगाइए, पूजिए। इन दरिद्र नारायणों का पूजन ही सर्वोत्तम पूजा है। यो देवः सर्वभूतेषु दीन रूपेण संस्थितः, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। मित्रों, यह थी दरिद्र नारायण इस विषय पर संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।